ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशो अध्यायः। अर्जुन एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वामुपासते ये चाप्यजन्मव्यर्थं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ये तत्शरणमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च तत्स्थानमचलं ध्रुवं सन्नियम्यमां सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतलेशतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता हि दुःखम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धाता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवर्तिष्यसि मय्येव पूर्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेन मत्कर्म परमो भव मदर्गामि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतएव कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यादात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासाज्ञानानाशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अस्तेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मद्भक्तः हर्षामर्षभयोद्वेगे च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्यति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतास्तिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो अध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुकरौली धाम में आप सब लोगों का स्वागत।
आज भगवान की असीम कृपा, शिला प्रभुपाद की अनुकंपा और गुरु की कृपा के द्वारा हम भक्ति के अंतिम चरण में, बहुत छोटा सा अध्याय लेकिन सारे रहस्य इसके अंदर, सारे उपदेश इसके अंदर, सारा ज्ञान और विज्ञान इसके अंदर, जो कोई भक्त इसको 20 श्लोक हैं अगर इसको बाहर कर सके तो धन्यवाद, बहुत अच्छा। जो ना भी कर सके तो आज समझ लें इसमें क्या क्या होना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब पहले दूसरे तीसरे की बात नहीं करता हूँ। 11वें चैप्टर जो हमने कल यहाँ किया 24 घंटे पहले, उसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या निष्कर्ष था पूरे चैप्टर? कौन बोले? मुंडी नीचे करके कुछ नहीं होगा, मुंडी ऊपर। भक्ति द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। जी, भक्ति द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। न हम दर्शन वेदम के बारे में बताया गया। क्या? न अहम वेदम न तपसा न दंडानि च इज्जया शक्यम एव विधुम द्रष्टनवासी माम यथा। भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, भक्ति के द्वारा पाया जा सकता हूँ, किसी कर्म कांड के द्वारा नहीं, किसी उपासना कांड के द्वारा नहीं, और किसी ज्ञान कांड के द्वारा नहीं। इनके द्वारा भगवान की अनुभूति हो सकती है, भगवान के बारे में ज्ञान हो सकता है, लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो जानना ही काफ़ी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि बाराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति, तो क्या फर्क पड़ने वाला? आप जानते हैं कि सर्दियों में जो है सर्दी लगती है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? गर्मी में तो क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तब पड़ेगा जब आपको मालूम यहाँ सर्दियाँ होती तो मैं अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए मैं क्या क्या उपाय करूँ, गर्मियों को बचाने में क्या क्या उपाय करूँ। अब फरवरी का महीना आ गया, एसी को मैं साफ करवा लेता हूँ। खाली बोले गर्मी आ गई, गर्मी तो मैं क्या करूँ? तो क्या है, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान की प्राप्ति का आशय ये नहीं है कि हम भगवान के धाम में जा कर के बस टांग खड़ी करके अपने लेट जाए। भगवान के धाम में जा कर के भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, वही गोलोक है, वही धाम। पता नहीं आप लोग याद होगा नहीं होगा, मैंने कहा था कि जितने भी मंदिर हैं जहाँ जहाँ भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, देखो कितनी अजीब चीज़ है। भगवान सब में प्राण भरते हैं और हम भगवान में प्राण भरते हैं। भगवान सब में प्राण भरते हैं, हम बोलते चलो भगवान में प्राण भरते हैं। आपको मालूम है, इनको भी शायद मालूम ना हो, जगन्नाथ जी में जब जगन्नाथ जी 12 साल में बदले जाते हैं और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो जब व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करता है 1 साल के अंदर उसकी मौत हो जाती है। शायद आपको मालूम, सुन लीजिए। तो प्राण प्रतिष्ठा करना ऐसा नहीं कि उन्हें मंदिर भूखे चल पड़े, नहीं भैया, अपने देह को त्यागना पड़ता है। और उस प्राण प्रतिष्ठा वाले संस्थान में अगर आप जाएं तो ये जो भूलोक है, ये जो देवी धाम है, इसके कोई भी वहाँ जो है लॉ अप्लाई नहीं होते। तो इसलिए खाली भगवान को जानना, आपको मालूम होगा, पता नहीं आप कभी सुनते ही नहीं सुनते हैं, एक होता पीस टीवी, एक है पीस टीवी, वहाँ एक है डॉक्टर जकीर हुसैन इंडिया वाला ही, अभी आए हुए थे कुछ दिन पहले, कहते हैं उसी का है वो, 2-3 महीना पहले आता रहता है वो। हाँ जी, आता रहता है इधर, 3 महीना पहले आए हुए। मैं आपको बताऊं, हमारे दफ्तर में आता रहता है। इतना ज्ञान आप लोग नहीं होगा जितना ज्ञान उसको है। लेकिन उसका ज्ञान क्या है? खाली इंसल्ट करने के लिए। उसने भी जो है ऋग्वेद पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है, संहिताएं पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, भागवतां पढ़ी है, लेकिन ये जानने के लिए कहाँ लू पॉइंट और कैसे कि एक सेक्शन ले लिया, उसका एक वर्ड ले लिया और उसको बता दिया गलत है। और बात भी सही है, जब तक आप पूरे सिद्धांत को नहीं समझेंगे, एक वाक्य को लेकर, एक किताब को लेकर अगर आप जो है उस पर कहने लगे हैं तो आप उसमें हजारों लाखों करोड़ों गलतियां निकाल सकते हैं। इस प्रकार वो जब बोलता है फौरन बोलेगा भगवत गीता अध्याय 7
चैप्टर 7 टेक्स्ट 30 गॉड सेज दिस। विष्णु पुराण और ऋग्वेद और सामवेद और बोलता है, बराबर बोलता है। और फिर क्या करता है, वो जो लिखा है उसकी व्याख्या करता है, और जो व्याख्या करता है व्याख्या सही करता है, व्याख्या गलत नहीं करता। जैसे परसों बोला था कि आपको बोला कि देखो भगवान से कुछ मत मांगो, फिर बोला नहीं भगवान से मांगो, लेकिन क्या मांगना है? क्या मांगना है, वो कहते देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। तो शब्दार्थ जब करते हैं ऐसा लगता है बिल्कुल सही बोल, शब्दार्थ जब करते हैं बड़ा अच्छा बोलता है। तो ज्ञान होना, ज्ञान तो किसी को हो सकता है। अरे उसका विज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है? अगर उस विज्ञान को हमने पढ़ा और अगर अपने जीवन में नहीं उतारा, फायदा क्या हो? आपने MA PhD का सब कुछ किया और आपको नौकरी नहीं मिली, तो ज्ञान का क्या फायदा? समझ गया? आपने बड़ी PhD की, ये किया, वो किया, फलाना किया, नौकरी नहीं मिली, ज्ञान का क्या फायदा? उसका अस्तित्व क्या है? तो ज्ञान होना, हम सबको मालूम है कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, लेकिन इतना जानना काफी नहीं है। एक बार एक टीचर थी, उसने ड्राइंग कंपटीशन था, तो ड्राइंग अपने बच्चों को बुला के चलो अपनी मर्जी की ड्राइंग बनाओ, अपनी मर्जी की ड्राइंग बनाओ। तो सब बच्चे बराबर ड्राइंग बनाने लगे। वो घूम रही थी, उसने देखा एक लड़की जो है एक चित्र बना रही है, चित्र बना रही है। तो उसने बोला बेटी ये क्या है? बोले भगवान। बोला भगवान? बोले कैसे भगवान हो सकता है? तो लड़की ने बोला अभी आपने भगवान को देखा? बोला नहीं। तुम कैसे बोलते भगवान नहीं? अगर आपने कभी भगवान देखा ही नहीं है तो आप कैसे कहते भगवान नहीं है? जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप कैसे कहते नहीं है? तो कभी कभी हमारी धारणा बन जाती है हमें मालूम है, लेकिन जानना भी काफी नहीं है। यहाँ आज हम बताएंगे कि कैसे जो है भगवान कहते हैं तुम मेरे को कैसे पाओगे। भगवान ने बहुत सारे हमको ऑप्शन दिए, ये नहीं करो तो ये करो, ये नहीं करो तो ये करो, ये नहीं करो तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और कुछ नहीं करो तो मेरा नाम लो, वही बात खत्म होगी। तो इस प्रकार हम भगवान को यहाँ जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, भगवान को अपने दिल में बसाने की बात कर रहे हैं। भगवान तो दिल में है ही, भगवान सबसे नजदीक है, भगवान हमारे, लेकिन हम चाहते हैं अब हम भगवान के नजदीक जाएं। इतनी सी व्याख्या है। भगवान हमारे नजदीक है और हमेशा रहें, लेकिन हम चाहते हैं हम भगवान के नजदीक जाएं। तो ये नजदीक जाने का तरीका भगवान बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोते तासे मे योगा नमः। मैं पढ़ूंगा। The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect. Most perfect मतलब क्या है? जिससे कभी ह्यूमनली मिस्टेक नहीं होती। आपको मालूम है हमारे अंदर 4 डिफेक्ट है। किसी को मालूम है हमारे अंदर क्या क्या डिफेक्ट है? जल्दी जल्दी बोलिए। चीटिंग प्रोपेंसिटी, नंबर 1, मेकिंग मिस्टेक्स, 2, illusion, imperfect senses, no, only 4। तो हमारी जो 4 मिस्टेक्स हैं, चाहे हम अकेले में रहें या हम करोड़ों के साथ में रहें, ये 4 मिस्टेक हमसे हमेशा होंगी। इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे सेंस परफेक्ट नहीं है, किसी को कुछ दिखाई देगा, किसी को कुछ दिखाई देगा, किसी को दिखाई देगा। इल्यूजन, हम हमेशा जो है माया में बह जाते हैं। चीटिंग, हर आदमी चीटिंग करता है, और जो अच्छे लोग होते हैं वो बाहर चीटिंग करते हैं और घर में आनंद से रहते हैं, और जो खराब लोग होते हैं घर में चीटिंग करते हैं, बाहर आनंद से रहते हैं। और दूसरा क्या था? मेकिंग मिस्टेक। एवरीबडी मेक्स मिस्टेक। आपने कई बार सुना होगा दिस मैन डज नॉट इवन हैव ए कॉमन सेंस। कई बार आपने सुना होगा। और मजेदार बात क्या है, हमारे अंदर बड़े बड़े सेंस हैं, सिर्फ कॉमन सेंस ही नहीं।
नहीं, वो तो दूसरी चीज। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं जो परफेक्ट हैं, जिनके अंदर ये चार जो है गुणों से वंचित हैं, वो क्या करते हैं? मय्यावेश्य, मेरे अंदर अपनी सारी एनर्जी निवेश करते हैं। आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता, और हर समय जो है मेरा भजन और कीर्तन करते हैं। अब यार भजन कीर्तन करना तो काम कब करेंगे? आपको क्वेश्चन हो सकता है, अगर भजन कीर्तन का तो काम कब करते हैं? हम बोलते हैं काम भी करते रहो और भजन कीर्तन भी करते रहो। भजय प्रजय मंडनम सर्व पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंदनंदनम। अब ये काम जो है आप रोटी बनाते समय कर सकते हैं, ये आप काम, ये गाना आप कपड़े धोते समय गा सकते हैं, बच्चों को खिलाते, जब बच्चों को लोरियाँ सुनाई, ये लोरियाँ आप सुनाइए, पूरा आप लोगों को हमने दे रखा। किसी ने वहाँ से कॉपी नहीं ली, वो बात अलग है, लेकिन हमने किसी किसी ली हो, बहुत लोगों ने लिए। सो भजय प्रजय मंडनम सर्व पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम। अरे आप बाजार में घूम रहे हैं, या बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई आपसे बात कर रहा है, कोई ग्राम्य कथा लगा रहा हो तो भजय बोलिए आप, भजय प्रजय मंडनम सर्व पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदन। तो नित्य युक्ता उपासते, हर समय देखिए संसार में जो अमीर व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, जो भगवान का स्मरण करता है वही अमीर है, बाकी सब गरीब है। अमीर व्यक्ति नहीं जिसका पैसा हो, पैसा हो और मार्केट क्रैश हो जाए तो, पैसा हो और बैंक फेल हो जाए तो कौन अमीर व्यक्ति है? जिसके पास साधना की शक्ति है वही अमीर है। तो नित्य युक्ता, लेकिन नित्य युक्ता कब होगा? जब श्रद्धा होगी, भगवान में विश्वास होगा, और भगवान का विश्वास हमारे अपने एक्सपीरियंस से कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है बहुत साल चांट कर लिए, अभी तक कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ कर लिया, अभी तक जो है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके बाद नौकरी नहीं छूटी। बहुत ये कर लिया, अभी ये नहीं हुआ, बहुत ये कर लिया, मैं भक्ति करता हूँ, इसकी इंक्रीमेंट ज़्यादा होती है, मेरी कम होती है, क्या बात है? तो भगवान में श्रद्धा अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कभी नहीं हो सकती है। वैष्णवों के प्रवचन के द्वारा और भागवतम भगवत गीता के अध्ययन के द्वारा या गुरु की कृपा के द्वारा श्रद्धा होती है। श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्त तमा मता, और जिनके पास ये चीज है, भगवान कहते मैं इन माय ओपिनियन, और देखिए मैं बता रहा हूं हमारी ओपिनियन गलत हो सकती है, भगवान की ओपिनियन गलत नहीं हो सकती। इन माय ओपिनियन आई कंसिडर, दे आर कंसिडर्ड बाय मी टू बी परफेक्ट। और जब आदमी परफेक्ट हो गया तो गलती कर ही नहीं सकता, जब गलती कर ही नहीं सकता उसका फॉल्टन हो गई। कितना सुंदर है। तो ये श्रद्धा, आप ये सोचें कि मैं योग में बैठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं धन कमाऊंगा तो मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं गौशाला बनाऊंगा, मैं 1-2 लाख आदमियों को खाना खिलाऊंगा, बहुत अच्छा काम है, पुण्य का काम है, लेकिन भगवान की प्राप्ति हो जाए ये जरूरी है। भगवान की प्राप्ति तभी है जब श्रद्धा हो, और श्रद्धा के साथ होता है विश्वास। कभी कभी कहते हैं कि भगवान शिव श्रद्धा की मूर्ति और पार्वती जो है विश्वास की मूर्ति। जब तक दोनों में समन्वय नहीं होगा वो कभी इकट्ठे नहीं रहेंगे, हमेशा अलग लग जाएंगे। तो श्रद्धा भी परेशान रहेगी और विश्वास भी परेशान रहेगा, इसलिए दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। तो भगवान के लिए श्रद्धा कि चलो मुझे नहीं मिला, हमने आपको सबरी के एग्जाम्पल दिए, कई लोग एग्जाम्पल दिए कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन औरों को तो मालूम। तो इस प्रकार भगवान की ओपिनियन है कि जिसका मन और बुद्धि मेरे में लग जाए, ही इज परफेक्ट। सॉरी, श्रद्धा और विश्वास में अंतर क्या है? शिव जी और पार्वती। प्रभु जी, इसमें एक क्वेश्चन है, ये पर्सनल फॉर्म जो भगवान का क्या क्या है? पर्सनल फॉर्म कृष्णा, कोई और देवी देवता है, कृष्णा भगवान के पर्सनल फॉर्म। जैसे हम कल बोल रहे थे, मुखारविंद, चरणारविंद, कपोलविंद, नाखनों क्या बोलते, नखचंद्र,
ये भगवान की सब जो लीला है उन पे। ये नहीं हो सकता है कि आपका ध्यान कोका कोला की बोतल में लग गया और आप जो है ज्ञानी बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। या किसी और में, या ध्यान अपनी बीवी में लगा हो, अपने बच्चों में लगा हो, अपने काम में लगा हो, अपने माँ बाप में लगा हो, सब कुछ लगा हो, ये नहीं। भगवान कहते माय पर्सनल फॉर्म। लोटस आई, लोटस माउथ। श्लोक है ना, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्री। सारे पंकज भगवान को ध्यान दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं श्री मेरी पर्सनल फॉर्म में। और बीच में भगवान ने बोला था ना, अभ्यास योग युक्तेना चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान हर बार दूसरे भाव में वही चीज कह देते हैं। अगर आपने वहां नहीं समझ, यहाँ समझ लो भाई। आगे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त्युपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि चिदापादामयावेशितचेतसाम्। Those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. ये to those सर्वाणी कर्माणी। अब जो भी हम कर्म करें, सर्वाणी कर्माणी कह रहे भगवान, इन्हें कुछ कर्माणी नहीं बोल रहे, सर्वाणी सब कर्माणी जो आप कार्य करें। और भगवान पीछे बोल चुके हैं यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददाति। वो बोलिए, यहाँ पे बोलते हैं सर्वाणी कर्माणी। हो सकता कोई चीज छूट गई किसी वजह से, तो भगवान कहते हैं सर्वाणी कर्माणी मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे ऊपर जो है ध्यान करके वो काम करें। अनन्येव योगेन माम ध्यान उपासते, और कहीं उनका ध्यान भटक ना जाए, किसी योग में नहीं चले जाए। माम मेरा ध्यायंत, ध्यान करना और उपासना करनी। तो ऐसा करने से हो गया क्या हो गया? इस करने से भगवान कहते हैं तेसाम उनको अहम मैं समुद्र धरता। जो समुद्र है, अगर आपने बैतरणी के बारे में सुना है या जन्म और मृत्यु का जो आपने संसार देखा है, कहते हैं मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार से जो है मैं उनको पार कराऊंगा। भवामि न चिरातार्थ मय्या वेशित चेतसाम हैविंग फिक्स्ड देयर माइंड अपॉन मी। देखिए, जो आदमी डूब रहा है वो दूसरे डूबने वाले को कभी बचा ही नहीं सकता है, कोशिश भी करे तो भी। इतनी बड़ी सुनामी आ गई, किसने किसको बचाया? जो आदमी डूब रहा है उसको कोई नहीं बचा सकता है, डूबने वाला नहीं बचा सकता है। हाँ, कहीं बाहर से हेलीकॉप्टर आ जाए, कहीं कोई शिप आ जाए, बाहर से कोई जो है रस्सा फेंकी खींच दें, तब हो सकता है, लेकिन जो स्वयं वहां हो वो नहीं बचा सकता। लेकिन भगवान कहते हैं तेसाम समुद्र धरता मृत्यु संसार सागर, मैं तुम्हें जो है वहां से पार कराऊंगा, क्योंकि भगवान उस समुद्र में नहीं है, भगवान दूर है। और भगवान के इतने लंबे हाथ हैं, हाथ से क्या, इच्छा की शक्ति के द्वारा ही उनका पार पाया जा सकता है। एक से ऐसा एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, लेकिन फिर समय की कमी होगी। तो भगवान कहते हैं इस मृत्यु संसार है, जैसे हम परसों कह रहे थे, भगवान ने हमारे लिए क्या, कौन सा ब्रिज बना रखा है? हरे कृष्ण नाम संकीर्तन के ब्रिज बना रखे। उस नाम ब्रिज के नीचे जो है कितना तूफान हो, कितनी आंधी हो, कितने जो है पानी की टाइट तरंगे हो, चाहे उसमें बड़े बड़े पेड़ उखड़ के बह रहे हो, एक चींटी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो मनुष्य, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें इस भवसागर से पार करूंगा, और भवसागर से यही पार कर सकता और किसी में हिम्मत नहीं। या अगर किसी भक्त ने आश्वासन दे दिया कि मैं तेरे को उधारूंगा, तो बेचारे भगवान को तो मानना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं कौन ते है प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रण से। अरे भाई तू बोल दे,
अर्जुन ने बोला मैं क्यों, तू बोल ना। अरे यार मैंने बहुत गड़बड़ कर रखी है ना तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है, तू कह। कभी कभी जवान ऐसी चीज होती है, बड़ी अच्छी चीज होती है जवान। इस जवान से आप पैसे भी कमा सकते हैं और इस जवान से आप जो मौत भी आ सकती है। मैं राधा गोविंद सुन रहा था परसों, तो उन्होंने बोला कि एक मुगल बादशाह के दौरान में एक गंग कवि थे, गंग कवि। और गंग कवि जो थे वो पोइट्री में बड़े माहिर, खड़े खड़े जो थे पोएम लिख देते थे। तो राजा ने उनसे अनुग्रह, वो राजा के पोएट थे और राजा उनकी पोएम पे बहुत खुश रहता था और उनको जो है इनाम में हाथी घोड़े सोने की मोहरें देता रहता था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से जिक्र किया कि यार गंग जो है इतना अच्छा कवि है और इसकी जो कविताएं हैं, इसकी जो सुंदरता का वर्णन करता है यार ये तो देखने लायक है। तो उसने बोला तो मेरी सुंदरता का वर्णन कराइए ना। राजा ने ठीक है, ये भी ठीक है, क्यों नहीं। तो गंग कवि को बुलाया गया कि बोला जो है मेरी रानी की सुंदरता का वर्णन करो। और गंग कवि ने जो है महारानी से नहीं उनको बोलते हैं बेगम। मालूम आपको बेगम किसको बोलते हैं? किस्मत बेगम, महारानी को। अरे नहीं बेगम हो अरे नहीं, किसको बोलते बेगम? गम किसको बोलते हैं? गम किसको बोलते हैं? दुख। और बेगम मतलब जिसको दुख ही नहीं है। तो बेगम को दुख नहीं होता क्योंकि सब कुछ अपने हाथ में, जो मर्जी चाहे करे। तुमको बोलते बेगम, बेगम को कोई दुख नहीं होता, उसमें गम ही नहीं है। बेगम जो चाहे वो मिलता है। तो जब गंग कवि उसके पास गए, देखा क्या सुंदर स्त्री है, क्या नारी है। उन्होंने उन पे से बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत सुंदर थी, लेकिन बदकिस्मती उनकी नाम थोड़ी टेढ़ी थी। हर आदमी तो परफेक्ट नहीं हो सकता, भगवान की तरह थोड़ी, किसी न किसी में तो कमी है। हर व्यक्ति में कमी है, हर प्राणी में कमी है, हर जीव में कमी है। तो उसने कह दिया, सब कुछ लिखा, लेकिन रानी की नाम जो है छुचुंदर जैसी। अब रानी ने सुना, बालों की प्रशंसा की, ओंठों की प्रशंसा की, कपोलों की प्रशंसा की, कान की प्रशंसा की, भौं की प्रशंसा की, आंख की प्रशंसा की, दांतों की प्रशंसा की, ओंठों की प्रशंसा की, और नाक की जो है बोलती है छछुंदर जैसी। और रानी ने रानी हट ले ली, इसको मरवाना है, खत्म करो इसको, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं है, इसने मेरी बेइज्जती की। अब कोई डॉक्टर आपको बोल दे कि आपको जो है साहब डायबिटीज है, तो डॉक्टर मार देना क्या? अरे जो बीमारी है तो बीमारी है। गुरु ने बोला तो साला बेवकूफ है, तो बेवकूफ है, तो उसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है। तो गंग को जो है मृत्यु दे दी गई। कैसी मृत्यु दे दी गई कि हाथी के पैरों से उसको कुचल के मारना पड़ा। तो गंग कभी लिखते हैं, अरे इसी जवान से जो है मुझे कभी हाथी मिले और कभी हाथी के पैर मिले। जवान वही है, विचार वही। कभी तो हाथी मिले, घोड़े मिले, और आज हाथी के जगह हाथी के पैर मिले, बेचारे उसको मार दिया। तो जवान, तो जब तक जो है हम भगवान के अनन्य योग में नहीं जाएंगे, हमारी जुबान में भी शुद्धि नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं, जीवे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समक्ष भक्तिर्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो मृत्यु संसार से भगवान के अलावा कोई भी पार नहीं लगाएगा। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। तो भगवान यहाँ पे कन्फर्म करे कि तेसाम अहम, हमको मतलब मैं पर्सनल, और कोई नहीं है। Without engaging in me, son of Partha, for them I am the swift deliverer from the ocean of the birth and death. नहीं तो क्या होगा? जन्म के पश्चात मृत्यु, मृत्यु के पश्चात जन्म, जन्म के पश्चात मृत्यु, इसी चक्कर में 14 भूमि के चक्कर लगाते रहेंगे। अब कभी खुश नहीं रह पाएंगे। What kind of engagement? मय्येव मनाधस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ मूढं न संशयः। Anybody can read? Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus, you will live in me always without a doubt. देखिए, भगवान ने
कई बार कहा है कि न संशय न संशय न संशय न संशय। उनको मालूम है कि बसंत काले संप्राप्ते कागा कागा पिका पिका।